बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है कि हम पीएच जो है किसी भी सॉल्यूशन की वो कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ना है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेजरिंग पीएच। ठीक है, हम लोग जो है पीएच को कैसे मेजर करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम लोग जो है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर कर सकते हैं। इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको दूसरा नाम देते हैं जी पीएच इंडिकेटर का। ठीक है, पीएच इंडिकेटर का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास होता क्या है कि इसमें हमारे पास मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स होता है डिफरेंट पीएच वैल्यू पे, यानी डिफरेंट जब हमारे पास पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस पे हमारे पास जो है इसका कलर भी जो है वो डिफरेंट कलर अपीयर होता है। ठीक है, और उस कलर से फिर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं इसकी पीएच का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिप करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है। हमने जिस सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी होती है, हम इस पेपर को उस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग डिप करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है उसका एक ख़ास कलर अपीयर हो जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कलर जो है वो इस पेपर के ऊपर अपीयर हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कलर अपीयर हुआ है, ठीक है, हम लोग इसका जो है कंपेयर करते हैं कलर चार्ट के साथ। हम इस कलर को कंपेयर किसके साथ कर लेते हैं, कलर चार्ट। ये एक पूरा कलर चार्ट होता है जिसमें कलर्स बने होते हैं और हर कलर के साथ उसकी स्पेसिफिक पीएच वैल्यू लिखी हुई होती है। ठीक है, यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जिस नाम दिया गया पीएच इंडिकेटर का, इसमें मिक्सचर होते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स के। इसमें डिफरेंट पीएच वैल्यू होती है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर पे डिफरेंट पीएच वैल्यू अपीयर होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, उसका एक पीस को हम लोग ले लेते हैं, उसको जिस सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी होती है उसके अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कलर अपीयर होता है। ठीक है, इस कलर को फिर हम कलर चार्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, जहाँ से फिर हमें उसकी सॉल्यूशन की पीएच का अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, ये तो था यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी पीएच मीटर की, पीएच मीटर। ठीक है, पीएच मीटर के ज़रिए भी हम लोग जो है वो मेजर करते हैं पीएच को। इसके ज़रिए भी हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो है पीएच का एक इलेक्ट्रोड होता है। हमारे पास क्या होता है जी, पीएच का इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये आगे कनेक्ट होता है मीटर के साथ। ये आगे किसके साथ कनेक्ट होता है, मीटर के साथ। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिप करना है सॉल्यूशन के अंदर। ये इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, जिसकी हमने पीएच मालूम करनी है। ठीक है, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो हमारे पास जो मीटर है, ठीक है, यहाँ पर पीएच की वैल्यू शो हो जाती है। ठीक है, ये क्या करता है, पीएच की वैल्यू को शो करता है। ठीक है, अब ये पीएच की वैल्यू जो है जो शो करता है, ये डिजिट की फॉर्म में भी हो सकती है, ये स्केल की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक हो गया, यानी कि पीएच मीटर में हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया है जो आगे कनेक्ट होता है मीटर के साथ। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड को हमने सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, जिसकी वजह से मीटर के ऊपर ख़ास पीएच की वैल्यू शो हुई। ठीक है,
ये पीएच की वैल्यू डिजिट की फॉर्म में भी हो सकती है और स्केल की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अगर दोनों में से देखा जाए तो ये हमारे पास जो पीएच मीटर है ये हमारे पास ज़्यादा रिलायबल मेथड है पीएच को मालूम करने का, ठीक है। ये ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट मेथड है, यानी इसके ज़रिए हम लोग जो है वो एक्यूरेट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच की, ठीक है। तो पीएच मीटर जिससे पीएच मेजर की जाती है, जिसमें पीएच इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो कनेक्ट होता है मीटर के साथ। इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है जिस सॉल्यूशन में, जिससे मीटर के ऊपर जो है ख़ास पीएच की वैल्यू शो होती है, ठीक है। ये हमारे पास ज़्यादा रिलायबल मेथड है और ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन की पीएच मेजर करने के हमने दो मेथड पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा जी यूनिवर्सल इंडिकेटर, और सेकंड पे हम लोगों ने बात की जी पीएच मीटर की, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी साल्ट्स के बारे में। ये साल्ट्स हमारे पास कौन सी चीज़ होती है? तो साल्ट्स हमारे पास होते हैं जी आयोनिक कंपाउंड्स। ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बनते कैसे हैं? फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी जब एसिड और बेस के दरमियान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनते हैं, ठीक है। ये हमने पीछे रिएक्शन देखा था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जब भी हम लोग जो है किसी भी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है जी साल्ट और वाटर, ठीक है। तो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? साल्ट बनता है, ठीक है। अब साल्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। साल्ट में हमारे पास एक तो केटाइंस आते हैं और सेकंड पे हमारे पास आते हैं जी एनाइंस, केटाइंस एंड एनाइंस, ठीक है। साल्ट में ये दो तरह की चीज़ें आती हैं, केटाइंस और एनाइंस, ठीक है। तो इनको डिस्कस करते हैं। इनमें से जो सबसे पहले हमने लिखे जी केटाइंस। केटाइंस हमारे पास होते हैं जी पॉजिटिव आइंस, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव आइंस होते हैं, ठीक है। और ये मेटेलिक आइन होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि ये होते हैं जी मेटेलिक आइन, जिसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम बेस, जिसको हम लोग डिराइव किससे करते हैं? बेस से करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेस से डिराइव करते हैं इस वजह से हम इसको बेसिक रेडिकल का भी नाम देते हैं, ठीक हो गया। यानी कि केटाइंस जो हैं ये वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो ये हमारे पास मेटेलिक आइन होते हैं जिसको डिराइव किया जाता है जी बेस से, इस वजह से हम इसको बेसिक रेडिकल का भी नाम देते हैं, ठीक है। केटाइंस के बाद हमने बात की थी जी एनाइंस की, ठीक है। तो एनाइंस जो हैं ये हमारे पास होते हैं नेगेटिव आइंस। ये हमारे पास कौन से आइंस होते हैं? नेगेटिव आइंस, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि ये मेटेलिक आइन होते हैं जिसको हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम एसिड, ठीक है। जिसको हम लोग किससे डिराइव करते हैं? एसिड से डिराइव करते हैं, इस वजह से हम इसको एसिडिक रेडिकल का भी नाम देते हैं। हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? एसिडिक रेडिकल, ठीक हो गया। यानी कि एनाइंस जिनके ऊपर जो है वो नेगेटिव आइंस, ठीक है। ये मेटेलिक आइन होता है जो कि ड्राइव होता है किसी भी एसिड से, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं जी एसिडिक रेडिकल का, ठीक है। तो साल्ट्स में ये दोनों चीज़ें होती हैं, केटाइंस भी और एनाइंस भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। तो साल्ट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड, जो किस फॉर्म में मौजूद होता है? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होता है। इसके अलावा सेकंड पे हम देखते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। यानी साल्ट की सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात की है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये ज़्यादा है। थर्ड पे है वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कि ये अभी हमने बात की कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में इनके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसकी शेप को बरकरार रखते हैं, जो क्या करते हैं, जो क्रिस्टल की शेप होती है, ठीक है, ये उसको बरकरार रखते हैं, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उसके केमिकल फार्मूला के साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, रिटन विद केमिकल फार्मूला, जिसको केमिकल फार्मूला के साथ ही लिख दिया जाता है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास इतने वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आयोनिक कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्रिस्टल की शेप को बरकरार रखते हैं, इसमें स्पेसिफिक नंबर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के, जिसको उसके केमिकल फार्मूले के साथ ही हम लोग जो है वो राइट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमारे पास है जी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे पास साल्ट्स की टाइप है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसका फार्मूला होता है जी CuSO4, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम साथ ही इसके केमिकल फार्मूला के साथ ही राइट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पे है जी कैल्शियम सल्फेट है जिसका फार्मूला है CaSO4, इसके साथ हमारे पास जो है वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसमें ये MCQs भी इम्पोर्टेंट है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्रिस्टल की शेप को मेंटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक नंबर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के, जिसको हम लोग उसके केमिकल फार्मूला के साथ ही राइट कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब चार्ज क्यों नहीं होता, इसमें अगर हम देखें तो इसमें अनइक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, यानी आयंस तो इसके इक्वल नहीं होते। अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल हो तो शायद हम तब बात करेंगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इक्वल नहीं होते, बल्कि इनके इक्वल होते हैं जी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि चार्ज इक्वल होता है इस वजह से ये हमारे पास कंपाउंड जो है ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ की बात की है। प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा है कि ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल की शेप को मेंटेन रखते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, और जिसको केमिकल फार्मूला के साथ ही राइट कर दिया जाता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने की वजह क्या है कि इनके आयंस तो इक्वल नहीं होते लेकिन इनके चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है जी कि हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को कैसे मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात की, जिसे हम नाम देते हैं जी पीएच इंडिकेटर का, ठीक है। ये इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जिसकी डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। हम इसके पेपर को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं जिसका एक ख़ास कलर अपीयर हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की जी पीएच मीटर की, जिसमें हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो कि मीटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके साथ भी हम लोग पीएच मेजर करते हैं, ठीक है। साल्ट्स की बात की जाए तो ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस पॉजिटिव आयंस होते हैं और इसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं क्योंकि इसको बेस से डिराइव करते हैं, ठीक है। एनाइंस नेगेटिव आयंस होते हैं, इसको हम एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं क्योंकि ये एसिड से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की, जिसमें ये आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।